अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान की टीम की सिलेक्शन को लेकर एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया है कि टीम की सिलेक्शन कैसे हुई और चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक मुस्तफ़ी हो गए हैं। एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया है और इस स्कैंडल में बहुत बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं कि एक कंपनी बनाई गई प्लेयर्स एजेंट, उस कंपनी के जरिए टीम को सिलेक्ट किया गया, करोड़ों रुपए खाए गए, करोड़ों रुपए हड़प किए गए, लोगों से पैसे लिए गए और तलहा नामी शख्स जो इस कंपनी को हेड करता है वो इस कंपनी को चलाता है और उसके एजेंट टीम के अंदर मौजूद हैं। 3 से 4 लोग हैं, बड़े नाम हैं, मैं आपके सामने रखता हूं। और साथ में इंजमामुल हक के बारे में कहा गया है कि वो भी इस कंपनी का हिस्सा हैं, प्लेयर्स एजेंट कंपनी। ये कंपनी 2020 में रजिस्टर करवाई गई यूके में और इसको चला कौन रहा है? तलहा। ये कौन है? ये हमारे एक क्रिकेटर हैं, उनका मैनेजर है और प्लेयर्स एजेंट के तौर पर वो लोग काम कर रहे हैं। ये अपनी मर्जी की इन्होंने टीम सिलेक्ट की। अब आपको आज वो माफिया पकड़ा गया है जिसने मोहम्मद आमिर को टीम से आउट करवाया, जिसने इमाद वसीम को टीम से आउट करवाया, जिसने सरफराज अहमद को टीम से आउट करवाया, जिसने सरफराज अहमद को आउट करवाया और साथ में शुएब मलिक को टीम से आउट करवाया, जिसने साइम अयूब को शामिल नहीं होने दिया। ये तमाम तर जो सर्कल था ना, पूरा सर्कल ये पकड़ा गया है। ये एक नया जो पंडोरा बॉक्स खुला है कि जिसके जरिए करोड़ों रुपया लेकर अपनी मर्जी के लोग सिलेक्ट किए जाते थे, अपनी मर्जी की टीम भेजी जाती थी। आप ये देखिए कि चेयरमैन पीसीबी ये कह रहा है, चेयरमैन पीसीबी ये कह रहा है कि भाई हफीज ने और मिसबा ने कहा कि शादाब को वाइस कैप्टनसी से हटा दिया जाए वर्ल्ड कप में और उसे ड्रॉप कर दिया जाए, लेकिन उसकी बात को नहीं माना गया हफीज की और हफीज रिजाइन कर गए। और इन 3-4 लोगों ने फिर बोर्ड को, पीसीबी को यहां पर ब्लैकमेल किया। ये 3-4 लोग कौन हैं? ये वही प्लेयर्स एजेंट हैं, वही जिनका ताल्लुक इस कंपनी से है और यही इल्जाम अब इंजमाम पर लगा है और इंजमामुल हक मुस्तफ़ी हो गए हैं। जबकि पीसीबी कह रहा है भाई हमने तो आपको बुलाया है कि आकर वजाहत दें और आप मुस्तफ़ी हो गए हैं। और इंजमामुल हक कह रहे हैं मैं इसलिए स्टेप डाउन कर गया हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक मेरे पर तहकीकात हो रही हैं तो वो खुलकर तहकीकात होनी चाहिए, मैं उस पर असरअंदाज ना हूं और एक जो मेरे पर इल्ज़ाम लगा है उस पर होनी चाहिए। और पीसीबी ने 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। अब ये इतना बड़ा मामला है नाज़रीन, इंतहाई संजीदा मामला है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस देखें। आप ये देखें कि ये जो टीम सिलेक्ट की गई है, अब ये पेंडोरा बॉक्स खुल गया ना कि लड़के कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। ये कंपनी के जरिए किया जाता है, एक प्लेयर्स एजेंट कंपनी इस पर काम करती है और उसने एक सर्कल बनाया हुआ है। यही लोग जो हैं वो टीम में, इसमें नाम किसका आ रहा है? एक बहुत बड़ा प्लेयर मोहम्मद रिजवान का नाम भी हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं अब्बास वो ले रहे हैं कि रिजवान शामिल हैं इसमें, और इसके साथ साथ और प्लेयर्स भी हैं। मैं अभी कुछ लोग जो हैं वो बाबर आजम की तरफ इशारा कर रहे हैं, कुछ शाहीन शाह अफरीदी का, कि ये 3-4 लोगों का सर्कल है जो बोर्ड को ब्लैकमेल करता रहा और उसने कहा कि हमें यही लड़के चाहिए वर्ल्ड कप के लिए, जिसने जो है हफीज की बात को भी नहीं माना और अपनी मर्जी की टीम सिलेक्ट करवाई वर्ल्ड कप के लिए और उसे लेकर गए। और ये काफ़ी अरसे से ये जो ग्रुप है ये मुतहरिक था। और आप ये देखें कि अंदाज़ा कीजिए कि यहाँ पर इन्होंने ये किया कि अपना एक ऐसा सर्कल बनाया 3-4 लोगों ने कि ये 16-17 प्लेयर्स का बनाया हुआ है कि अगर कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता तो उसकी जगह पर आएगा कौन? उन्हीं 15-16 में से आएगा कोई, किसी और को आउट ऑफ बॉक्स नहीं आएगा। यानी कि ये 3-4 लोग एक 15-16 का सर्कल बना के अपने गिर्द उसी को चला रहे हैं अपनी मर्जी से। किसी को इंजरी होती है वही आएगा, क्योंकि किसी की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो मुतबादिल वही 15-16 में से जो मौजूद हैं उन्हीं को लाया जाएगा। तो इन्होंने अपनी मर्जी की टीम पीसीबी को ब्लैकमेल करके, पीसीबी को प्रेशराइज करके, टेक्निकल कमेटी की तजावीज़ को रद्दी की टोकरी में डालकर, जो कि हफीज़ ने और मिसबा ने दी थी कि इस चीज़ को भाई सिलेक्ट कर लो। आप देखें ना इनकी परफॉर्मेंस जिनको आप लेकर गए थे, आप परफॉर्मेंस पर सवाल तो उठ रहे हैं कि जो आपने सिलेक्शन की थी। अब इंजमामुल हक तो घर चले गए हैं कि नवाज की परफॉर्मेंस देखें, 5 मैचेस में 2 विकेटें हैं, 81 रन बनाए हैं। ये कोई परफॉर्मेंस है? शादाब खान साहब जो हैं वो ऑलराउंडर के तौर पर मौजूद हैं, वो भी उनकी परफॉर्मेंस देखें। दुनिया के स्पिनर्स की परफॉर्मेंस देखें, वहां पर 3-3, 4-4 विकेटें लेते हैं वो, और इनकी परफॉर्मेंस देखें नाज़रीन। तो ये आज एक नया पेंडोरा बॉक्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में खुल गया है। जो काफ़ी दिनों से एक हांडी पक रही थी ना, वो बीच चुराहे फूट गई है, वो हंडिया बीच चुराहे फूट गई है और अब वो तमाम तर माफिया जो है इस बड़े ऑपरेशन के नतीजा में आपके सामने आएगा। बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी शक्लें आपके सामने आने वाली हैं जो इस सारे काम में मौजूद रहे।
लेकिन बदकिस्मती देखिए नाज़रीन, एक तरफ हमारी टीम वर्ल्ड कप खेल रही है, दुनिया में कहीं और हो रहा है उनकी टीमों के साथ ऐसे जैसे हमारे साथ हो रहा है। एक तो टीम की परफॉर्मेंस ठीक नहीं क्योंकि आपने ऐसी टीम भेजी, दूसरा मुल्क के अंदर ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी गई है इस क्रिकेट बोर्ड को लेकर कि मैं हैरान हूं। गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन पीसीबी का इंटरव्यू देखें, उससे पहले राशिद लतीफ़ ने कहा जी कि बाबर आजम चेयरमैन पीसीबी को कॉल कर रहे हैं, वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे। चेयरमैन पीसीबी ने रात कहा नहीं जी मुझे कोई कॉल आई नहीं है। फिर उसी चैनल पर वसीम बदामी के शो में बदामी साहब के शो के अंदर बाबर आजम और सीईओ पीसीबी जो है सलमान नसीर, उनकी एक व्हाट्सएप चैट चला दी जाती है जिसमें सीईओ उनसे पूछ रहा है कि आपने कॉल की थी कोई हालिया दिनों में चेयरमैन पीसीबी को, तो बाबर कह रहे हैं नहीं मैंने कोई कॉल नहीं की। फिर उस चैट को चलाया जाता है और शो करवाया जाता है कि बाबर ने तो कोई कॉल की ही नहीं है। आप ये देखें यार क्या तमाशा लगा हुआ। वहां अजहर अली मौजूद थे, उन्होंने कहा भाई आपने बाबर से पूछे बगैर कैसे ये चला दिया है, तो मेरे ख्याल में ये भी गलत हुआ था। तो यहां पर क्या चल रहा है, यहां पर एक नया ही पंडोरा बॉक्स खुल के सामने आ गया और उधर परफॉर्मेंस देखें, आप वर्ल्ड कप से एक तरह से आउट हुए हैं, आप अगर मगर में चले गए हुए हैं कि ये जीते ये हारे, वो जीते ये हारे, तो फिर हो सकता है हम अपने मैचेस जीते हैं। आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तबाह किया है बुनियादी तौर पर नाज़रीन। जो बहुत बड़ा मामला था, जो मैं पहले भी बहुत सारे वीडियोस में कह चुका हूं कि एक लॉबिंग मुतहरिक हुई जो कि कह रही थी कि ठीक है बाबर की परफॉर्मेंस ठीक नहीं, कैप्टनसी से हटा दिया जाए, रिजवान को बना दिया जाए। एक उठे, उन्होंने कहा जी शाहीन शाह अफरीदी को बना दिया जाए। आज ये जो सामने आया ना, इसमें ये तमाम लोग मौजूद हैं, ये जो प्लेयर्स एजेंट है ना, इसमें ये तमाम लोग मौजूद हैं। प्लान ये था कि बाबर ठीक नहीं है तो फिर इसी ग्रुप में से, इसी सर्कल में से किसी और को कैप्टन बनवा लिया जाए और फिर वो भी अपनी मर्जी से टीम को सिलेक्ट करें, अपनी मर्जी से लड़कों को सिलेक्ट करें और ये सर्कल और ये सिस्टम जो है वो बिल्कुल इसी तरह से चलता रहे जैसा कि चलता आ रहा है। तो इंजमामुल हक साहब कह रहे हैं मैंने इसलिए स्टेप डाउन किया है, इसलिए छोड़ दिया है कि क्योंकि मेरे पर तहकीकात हो रही हैं। पीसीबी कह रहे हैं नहीं भाई हमने तो आपको बुलाया था, आप आपके वजाहत दें कि आप इसमें शामिल हैं या नहीं हैं, आपने बताना था। लेकिन अब पीसीबी ने 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी है और वो तहकीकाती कमेटी इस सारी सूरत पर तहकीकात करेगी और वो देखेगी कि कौन कौन शामिल है और इस सारी सूरत के अंदर लड़कों को सिलेक्ट करने पर पैसे लिए जाते रहे, यारी दोस्तियां पाली जाती रही, पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह किया जाता रहा। मैंने पहले भी कहा था यार इतनी मेडोकर टीम कभी भी पाकिस्तान की नहीं रही। देखिए हार जीत होती है। आप 2003 में बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम थी आपकी, वकार यूनुस, वसीम अकरम, सईद अनवर, इंजमामुल हक, सकलैन मुश्ताक, शाहिद खान अफरीदी, ये सुपरस्टार, शुएब अख्तर। आप टूर्नामेंट से पहले राउंड में बाहर हो गए। 2007 में इंजमाम की क़यादत में आप बाहर हो गए पहले राउंड में। तो ये तो होता रहता है कि आप खेल में हार जीत होती है, लेकिन आपकी टीम इतनी एवरेज कभी नजर नहीं आई कि आप इतनी एवरेज प्लेयर, यार आपको बताया जा रहा है यार इसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, आपने कहा नहीं मैंने इसी लेकर जाना है, यही खेलेगा, ये मेरा विनिंग प्लेयर है, मैच विनर है, तू मेरा मैच विनर है, तू मुझे मैच जितवाएगा। समझ आ गई आज आपको कि ये मैच विनर क्या थे। ये जो प्लेयर्स एजेंट कंपनी थी जो तलहा साहब चला रहे थे, आपके पूरे सिस्टम को ये तलहा नामी शख्स कंट्रोल कर रहे हैं। और ये कौन है? ये आपके एक जो इस वक्त टीम में प्लेयर मौजूद हैं उनके मैनेजर हैं, यानी कि आपकी टीम के प्लेयर्स के जो मैनेजर हैं वो आगे इस सारे सिस्टम को चला रहे हैं कि किसको टीम में लाना है, किसको टीम से आउट करवाना है, किसको कैप्टन बनाना है, क्या मिलकर सारे मोनोपोली, क्या सिस्टम चलाना है। ये इन सब ने मिलकर बुनियादी तौर पर तबाह किया पाकिस्तान क्रिकेट को। उसका नतीजा आज देख लें आप, इंडिया में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? अगर मगर दुआओं पे, और एक तरह से पाकिस्तान आउट हो गया हुआ है। आप तो डिपेंड करते हैं ना कि न्यूजीलैंड अपने मैचेस हारे, फिर हमारा रन रेट कुछ बेहतर हो जाए बांग्लादेश के खिलाफ, और फिर कहीं जाकर हम देखेंगे कि यार हम कहाँ खड़े हैं। तो अब ये सिचुएशन डेवलप करने में इन्हीं लोगों का हाथ है। इसके साथ ही